वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। नमस्ते सनातनी मित्रों। सत्य सनातन, श्रेष्ठ सनातन और सर्वत्र सनातन में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ संगम की। एक संगम प्रयागराज में है जो गंगा, यमुना और सरस्वती का है, और एक संगम जिसे हम संस्कार, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से जानते हैं। प्रयागराज वाले संगम में नहाने से लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। मुझे तो नहीं पता पाप धुलते हैं या नहीं धुलते हैं, परंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो भी युवा संस्कार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संगम में डुबकी मारता है, वह अपने माता पिता, समाज, देश को, इस संपूर्ण विश्व में एक प्रतिभा के रूप में स्वयं को स्थापित करता है। मैं संस्कार, स्वास्थ्य और शिक्षा के उद्गम स्थान अपने माता पिता और गुरु को मानता हूँ, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी माता, रहन सहन, खाना पीना और कैसे बोलना है, कैसे रहना है, ये हमारी माता हमें सिखाती है। और साहस और शक्ति के प्रतीक हमारे पिता होते हैं। साहस और शक्ति हमें पिता प्रदान करते हैं, जिससे हम कहीं पर भी अपने साहस और शक्ति, धैर्य के साथ स्वयं को प्रस्तुत कर सकें। और हमारे अंदर शिक्षा और प्रकाश, शिक्षा का जो दीप है वो हमारे गुरु के द्वारा जलाया जाता है। परंतु इस भारत के आज दयनीय स्थिति ये है कि भारत, जिसे युवाओं का देश कहा जाता है, मुझे अफसोस होगा कि कुछ समय पश्चात उस भारत को लोग बीमार युवाओं का देश भी कहेंगे, क्योंकि भारतीय युवा इस समय, आज के समय, बहुत ही कमज़ोर, अंदर से टूटे हुए और बाहर से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के हमें प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ उन युवाओं को, एक युवा जो संस्कार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संगम में डुबकी मार करके एक महापुरुष, जिनका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आप सभी को, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी वो महान व्यक्तित्व थे नहीं कह सकते हैं, उन्हें हम हैं कह सकते हैं, क्योंकि उनको हम अपने हृदय में सदैव बसा करके रखते हैं। जो युवा इस देश को, इस विश्व में आगे बढ़ाना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है। उस गुलाम भारत के समय, जब भारत गुलाम था, 1893 की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु और माता पिता के आदेश पर अमेरिका के शिकागो में पहुँचे, एक धर्म सम्मेलन में, जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। वो अपनी भारतीय वेशभूषा के साथ उस सभा में प्रस्तुत हुए। वहाँ के लोग, जो अलग अलग धर्मों के लोग थे, क्योंकि वो अंग्रेजी वेशभूषा के साथ आए थे और अंग्रेज आदि उनका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, परंतु उनके संस्कार और साहस, उनके शांति ने उन सबका जवाब देते हुए शांत रहे। और अहम बात यह है कि जिस सभा में वो गए थे, धर्म सम्मेलन में, उन्हें सबसे आखिरी नंबर दिया गया था कि आप सबसे आखिर में भाषण देंगे, और भाषण सिर्फ 2 मिनट का ही रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ उन युवाओं को, अब बात खुद को प्रस्तुत करने की थी इन 2 समय में। इस 2 मिनट में खुद को इस विश्व के सामने, भारत को एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रस्तुत करने की थी। स्वामी विवेकानंद जी उसी साहस और शक्ति के साथ मंच पर खड़े हुए। कुछ समय मौन रहने के पश्चात उन्होंने जो शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के लोग जो उस महासभा में उपस्थित थे, सभी ने खड़े होकर के 2 मिनट तक सिर्फ तालियों से उनका अभिवादन और सम्मान किया। एक भारतीय
जिस समय भारत गुलाम था, उस समय अगर एक युवा खुद को इस तरह प्रस्तुत कर सकता है तो आज हम युवा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अंदर से टूटे हुए हैं। बाहर से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के खुद को अंग्रेजी वेशभूषा के साथ इस दुनिया में एक झूठे नकाब के साथ प्रस्तुत करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ युवाओं को, एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। वो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के जलाए हुए दीप को संपूर्ण संसार में भारत की ओर से इस प्रकार से उन्होंने उस दीप को जला करके रखा, उसका मान सम्मान बढ़ाया, अपने गुरु का, अपने माता पिता का। भारतीय युवाओं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और उन सभी पूजनीय साधु संतों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप कहाँ गए वो साधु संत जो रामकृष्ण परमहंस नहीं बन पा रहे हैं? कहाँ है वो शिष्य जो स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, दयानंद नहीं बन पा रहे हैं? दयानंद, सरस्वती आदि भारत में ऐसे ऐसे युवा धर्म के रक्षक हुए हैं। कहाँ हैं ऐसे गुरु? मैं आज उनकी तलाश करना चाहता हूँ। क्या आज भारत में ऐसे गुरु शेष हैं या फिर सिर्फ राधे राधे का नाम ही जपवाएंगे या सिर्फ राम राम ही कहलवाएंगे? मैं नहीं कहता, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जागृत कर रहा हूँ उस भारत को जो गुलाम होते हुए भी उस समय के साधु संत खुद के शिष्यों को इस प्रकार से तैयार करते थे कि वो विश्व में सम्मान के प्रतिनिधित्व हो जाते थे। परंतु आज युवा नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज के युवाओं की जो भारत की स्थिति है, भारत की युवा आज के समय फास्ट फूड की दुकान पर आपको लाइन लगी मिलेगी। पिज़्ज़ा, बर्गर आदि ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अंग्रेज़ों के साथ भारत आए, उनको यहाँ पर की बहुत महत्वता दी जा रही है। युवा खुद को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क ही मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में प्रस्तुत कर सकता है, उसको बतला सकता है। जय हिंद, सत्य सनातन।